दिल की ये आरज़ू है। जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रहम फरमाए। अदाना आप सब बैठिए, आप रास्ता दीजिए, आप रास्ता छोड़िए, सब बैठ जाइए। बैठिए बैठिए आप हज़रात, आप रास्ता दीजिए। पता नहीं कौन सा मुफ्ती मुफ्ती हाँ, वेलकम हो रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हज़रात पीछे हट जाएं, पीछे हट जाइए आप हज़रात जी, और अपनी अपनी जगह आकर बैठे। सब हज़रात अपनी जगह बैठे। मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी तशरीफ ला चुके हैं। सब बहुत जुनून से बैठिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीबुल बराहीन उम्दतुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला रामपुरी तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात निहायत ही अदब और एहतराम के साथ बैठें। उलमाए किराम का दीदार करें। आप हजरात बैठ जाएं। मैं
आप हजरात को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ में इस जलसे को सजाया है। ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला जलवा फरमा है। आपकी मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना अली अहमद मोहम्मद अली, आपके इमाम व खतीब मोहम्मद अली साहब, मौलाना गुलजार हाफिज तसव्वुर और मुल्ला जी तौहीद और अरकान कमेटी सब लोगों ने मोहब्बत के साथ में इस जलसे को सजाया है और आपका जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। मैं अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल व करम से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोलने की और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आला हजरत फरमाते हैं, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और आका छुपाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करूंगा। इसी तरह से हर साल अपने नबी का मिलाद मनाते रहना, अपने नबी का जिक्र करते रहना, अपने नबी की तारीफ करते रहना। आज कुछ लोग सवाल करते हैं, मेरे सामने भी ये सवाल आया था। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब की बुला, नारे तकबीर। नबी का जिक्र और नबी का मिलाद मनाते रहना। हर साल बोलिए, हर साल नबी का जलसा मनाते रहना, नबी का मिलाद मनाते रहना। मेरे सामने भी ये बात आई थी। कुछ लोग जब नबी की तारीफ और नबी के जलसे का नाम सुनते हैं तो कहते हैं, अरे साहब जनाबे वाला जलसे में इतना पैसा खर्च करेंगे, क्या जरूरत है जलसा कराने की? इतना पैसा गरीबों में, गरीबों की मदद में खर्च कर दो। किसी गरीब की बेटी की शादी करा दो, गरीबों की मदद कर दो। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें गरीब इसी महीने में याद आते हैं? तुम्हें गरीब जलसे के मौके पे ही याद आते हैं? तुम्हें गरीब नबी के मिलाद के मौके पर ही याद आते हैं? जब मिलाद की बात आती है, जलसे की बात आती है, नबी की अजमत की बात आती है, नबी की शान की बात आती है, तो लोग कहते हैं क्या जरूरत है जलसा कराने की? क्या जरूरत है झंडा लगाने की? क्या जरूरत है इतनी रोशनी करने की? क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? तो कभी कभी मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, क्या जरूरत है आपके बोलने की?
जी जी। क्या जरूरत है आपके बोलने की और क्या जरूरत थी आपके दुनिया में आने की? इंसान तो बहुत थे, तुम दुनिया में क्यों आए? क्या दुनिया में इंसानों की कमी थी? हजरात मोहतरम, नबी का जलसा हो, नबी का मिलाद हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें गरीब याद आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम अपने बेटे की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हो, उस वक्त तुम्हें गरीब की याद नहीं आते? जब तुम लाखों रुपए का मकान बनाते हो, उस वक्त तुम्हें गरीब की याद नहीं आते? जब तुम लाखों रुपए की गाड़ी में चलते हो, उस वक्त तुम्हें गरीब की याद नहीं आते? जब तुम 50,000 का मोबाइल खरीदते हो, उस वक्त तुम्हें गरीब की याद नहीं आते? जब सुन्नियों ने जलसे का नाम लिया, मिलाद का नाम लिया, उस वक्त तुम्हें गरीब याद आते हैं। हजरात मोहतरम, नबी का जलसा मनाते रहना, नबी की याद मनाते रहना। आज के दौर में तो इन जलसों की सख्त जरूरत है। तुम देख नहीं रहे हो मुसलमानों का क्या हाल है, तुम देख नहीं रहे हो मुसलमान कहां कहां मारा जा रहा है। आज पूरी दुनिया में देख लो, फलस्तीन के मुसलमानों का हाल देख लो। हज़रात मोहतरम, हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद कर सकते हैं, हम फलस्तीन के मुसलमानों का ताउन कर सकते हैं। आप पूछोगे मौलाना, हम यहाँ पर बैठ के सिहाली में रह के फलस्तीन के मुसलमानों की कैसे मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम उनका ताउन कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा प्यारे, जलसे में आओ। जब तुम जलसे में आओगे तो तुम्हें जलसे में कुरान सुनने को मिलेगा। जब तुम जलसे में आओगे तो जलसे में तुम्हें नबी की नातें सुनने को मिलेंगी। जब तुम जलसे में आओगे तो जलसे में तुम्हें नबी का पैगाम सुनने को मिलेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है। पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, इसलिए तुम सब भाई भाई बन के रहो और सबके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। दुआ बोलिए, कैसे दुआ करके? बोलिए दुआ। दो चीजें बिल्कुल आसान है। नंबर एक, दुआ। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ मांगो, अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा। जरा बुलंद आवाज से बोलिए आमीन। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा। फलस्तीन के मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। आमीन। मस्जिद अक्सा, बोलिए 16 या 17 महीने हमारा क़िबला रहा है। बोलिए कितने? 16 या 17 महीने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम ने मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। इस तरह जिस तरह काबा हमारा क़िबला है, इसी तरह से बैतुल मुक़द्दस भी हमारा क़िबला है। जिस तरह हमें काबे से प्यार है, इसी तरह हमें बैतुल मुक़द्दस से भी प्यार है। हमें जिस तरह मक्के से प्यार है, इसी तरह हमें मस्जिद अक्सा से भी मोहब्बत है। दुआ करो, या अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। आमीन। और याद रखो, मुसलमान कभी हारता नहीं। मुसलमान कभी, बोलिए मुसलमान कभी हारता नहीं है। मुसलमान अल्लाह का नाम लेके अपने दिल में कुरान को बसा के जब मैदान में उतरता है तो मुसलमान मैदान में हारता नहीं है, बल्कि मुसलमान की जीत होती है, मुसलमान की फतह होती है, मुसलमान की कामयाबी होती है। वो कैसे? अगर मुसलमान मैदान में मारा जाए, कत्ल हो जाए तो मुसलमान शहीद होता है, और जिंदा वापस आ जाए तो मुसलमान गाजी होता है। वाह वाह वाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मत समझना कि फलस्तीन के मुसलमानों की हार होगी। बोलिए, कभी मत समझना कि फलस्तीन के मुसलमानों की हार होगी। फलस्तीन का मुसलमान कल भी कामयाब था। बोलिए, फलस्तीन का मुसलमान आज भी कामयाब है हज़रात मोहतरम, इसलिए कि दीन इस्लाम कयामत तक के लिए है, कुरान अज़ीम कयामत तक के लिए है, ये उम्मत आखिरी उम्मत है, कयामत तक के लिए है। जो कुरान को मिटाने की बात करेगा, बोलिए वो मिट जाएगा। जो कुरान को मिटाने की बात करेगा वो मिट जाएगा। जो इस्लाम को मिटाने की बात करेगा वो मिट जाएगा। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो। हज़रात मोहतरम, इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। कयामत तक के लिए इस्लाम है और कयामत तक के लिए कुरान है, कयामत तक के लिए रसूल रहमत है और कयामत तक के लिए ये उम्मत आखिरी उम्मत। जी वाह। जो इसको मिटाने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा। यहूदियत मिटेगी, यहूदी तबाह होंगे। हज़रात मोहतरम, इस्लाम को मिटाने वाले मिटेंगे, नेस्त तो नाबूद हो जाएंगे। इस्लाम कल भी था, इस्लाम आज भी है, कयामत तक रहेगा। बोलिए, कुरान था और कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। दुनिया के पर्दे पर मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। हज़रात मोहतरम, हज़रात मोहतरम, इसीलिए तो अल्लामा काफी ने कहा था, कोई भी बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। यहूदियत तबाह होगी, यहूदी मिटेंगे। इस्लाम को मिटाने वाले, फलस्तीन को मिटाने वाले मिटेंगे। कोई भी बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मज़हब इस्लाम। पहली चीज हम दुआ करें, पहली चीज हम, बोलिए, हम दुआ करें फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, और दूसरी चीज हम यहूदियत का बाइकाट करें। बोलिए, यहूदियत का बाइकाट करें। यहूदियों के जितने प्रोडक्ट हैं, यहूदियों की जितनी चीजें हैं, हज़रात मोहतरम, आज मार्केट में यहूदियों के शैम्पू चल रहे हैं, आज मार्केट में यहूदियों के बनाए हुए साबुन चल रहे हैं, आज मार्केट में यहूदियों की बनाई हुई बहुत सारी क्रीम चल रही है, आज मार्केट में यहूदियों की बनाई हुई बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक चल रही है। हज़रात मोहतरम, जो मुसलमान यहूदियों की कोल्ड ड्रिंक पीता है वो यहूदियों की मदद करता है और मुसलमानों के लिए वो गोली बारूद मुहैया करता है। हज़रात मोहतरम, इसलिए अगर हमें फलस्तीन के मुसलमानों से प्यार है, मोहब्बत है, तो बोलिए, हमें यहूदियों की कोई चीज नहीं खरीदेंगे। बोलिए, यहूदियों की बनाई हुई कोई चीज नहीं खरीदेंगे, यहूदियों की कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, बहुत अच्छा, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं यहूदियों की। याद रखो, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी। बोलिए, कहाँ सोए हो तुम? जागो। अरे अब भी नहीं जागो तो कब जागोगे? हिंदुस्तान में तुम्हारी मस्जिदों को छीना जा रहा है। हज़रात मोहतरम, अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब भी होश के नाखून नहीं लोगे तो कब होश के नाखून लोगे? यहूदियत का बाइकाट करो। जितने शैम्पू है पता करो कौन सा शैम्पू यहूदियों का है, उसी का बाइकाट करो। पता करो कौन सी कोल्ड ड्रिंक यहूदियों की है, उसी का बाइकाट करो। कौन सी क्रीम यहूदियों की है, उसी का बाइकाट करो। जितनी भी चीजें, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो, चाहे वो पहनने की हो, जितनी भी चीजें हैं, हमें यहूदियत का बाइकाट करना है। बोलिए, बाइकाट करना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, बोलिए, सबसे बड़ा दुश्मन, नंबर 1 का दुश्मन यहूदी। और सबसे, बोलिए, नबी पे जादू किसने करवाया था?
बोलिए नबी पे जादू, हमारे आका पे जादू यहूदियों ने करवाया और यहूदियों ने नबियों को कत्ल किया है। आप कुरान पढ़ो, जलसा सजाया करो, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों में आके जलसा मत छोड़ देना। हजरात मोहतरम, तुम बात करते हो गरीबों की, तो हम कहते हैं नबी, मेरे नबी गरीबों को सीने से लगाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम जो जलसा कर रहे हैं, बोलिए, हम जो जलसा कर रहे हैं वो गरीबों के हक की बात ही तो कर रहे हैं, वो गरीबों के हक की बात ही तो कर रहे हैं। जब तुम जलसे में आओगे, नबी का जिक्र सुनोगे, मिलाद का बयान सुनोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि गरीब को सीने से लगाना कितना बड़े सवाब का काम है, गरीब की मदद करना कितने बड़े सवाब का काम है। हज़रात मोहतरम, तो मैं अर्ज़िया कर रहा था कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो यहूदी है, इसलिए यहूदियत को पहचानो, अपने ईमान की फिक्र करो, अपने ईमान की फिक्र करो। और 15वां पारा पढ़ो, 15वें पारे में अल्लाह फरमाता है कि जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम गलत काम करते हो, जब तुम तरीक़े मुस्तफा को छोड़ देते हो, तब तुम्हारी मस्जिदें छीनी जाती है, तब तुम्हारी मस्जिदों को वीरान कर दिया जाता है। हज़रात मोहतरम, आज पान चबा के, चाय पी के, अखबार पढ़ के कितने लोग तबसरा करते हैं, फला मस्जिद छीन गई है, फला मस्जिद को वीरान कर दिया गया है। इस तरह के तबसरे करने से कोई काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने अमाल का जायजा लेना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इज्जत मिले, तुम्हें कामयाबी मिले, तुम्हें तरक्की मिले, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत हो, तुम्हारे मदरसों की हिफाजत हो, तुम्हारे घरों की हिफाजत हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हें कामयाबी मिले, तो अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। क्या मतलब? जो शराब पीता है वो शराब छोड़ के सच्चे दिल से तौबा करे, जो जुआ खेलता है जुए को छोड़ के सच्चे दिल से तौबा करे, जो दाढ़ी मुंडाता है चेहरे पर दाढ़ी सजाए, जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज की पाबंदी करे। हज़रात मोहतरम, जब तक हम अपनी हालत नहीं बदलेंगे, अपना हाल नहीं बदलेंगे, हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं। जी वाह, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। बोलिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, तो अपने हाल को बदलो, अपने हालात को बदलो, अपने अमाल का जायजा लो। हज़रात मोहतरम, अपने गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो। हज़रात मोहतरम, उलमा के करीब आओ, उलमा से मोहब्बत करो, इस कुरान को पढ़ो, कुरान को। हज़रात मोहतरम, कुरान कहता है कि सारी दुनिया मिलके, सारी दुनिया मिलके, सारे इंसान मिलके, सारे जिन्नात मिलके अगर कोशिश कर ले तो कुरान से एक नुक्ता भी कम नहीं कर सकते, एक नुक्ता भी कम नहीं कर सकते। ये 26 आयतों की बात करते हो। हज़रात मोहतरम, कितने लोग हैं जो पागल हो गए हैं, कुछ पागल दिल्ली में है, कुछ पागल बंबई में है, जो बकवास करते हैं कुरान से इतनी आयतें निकाल दो, कुरान को बदल दो, कुरान को चेंज कर दो। मैं कहना चाहता हूँ, कुरान के करीब आओ, कुरान को देखो, कुरान को पढ़ो। अरे तुम कुरान को क्या बदलोगे, तुम कुरान को क्या चेंज करोगे? हज़रात मोहतरम, कुरान मक्के में नाज़िल हुआ था। सबसे पहले कुरान के दुश्मन मक्के में, अबू जहल मक्के में, अबू लहब मक्के में, उतबा शैबा मक्के में, जितने कुरान के दुश्मन थे सबने कुरान को बदलने की कोशिश की थी। हज़रात मोहतरम,
लेकिन तारीख पढ़ लो, मक्के में कुरान को बदलने की कोशिश की गई, तारीख गवाह है कि मक्का बदल गया मगर कुरान नहीं बदला। बदर का मैदान बदल गया लेकिन कुरान नहीं बदला। हजरात मोहतरम इसी तरह से तबूक का मैदान बदल गया लेकिन कुरान नहीं बदला। हजरात मोहतरम करबला का मैदान बदल गया लेकिन कुरान नहीं बदला। हजरात मोहतरम ये वो कुरान अजीम है कि जिसकी खातिर नबी ने अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवाया है। ये वो कुरान अजीम है जिसकी खातिर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने खानदान को लुटाया है, अपने घर बार को लुटाया है और यह पैगाम दिया है कि खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मोजों पे कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए सुन्नत, मजहब इस्लाम। बोलिए कुरान नहीं बदलेगा, कुरान नहीं बदलेगा। इसलिए कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हज़रात मोहतरम ये मेरे आका हैं, प्यारे मुस्तफा हैं जिनकी शान ये है, आला हजरत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत ने यह पैगाम दिया है कि दुनिया में रहो तो नबी के गुलाम बन के रहो, मुस्तफा से मोहब्बत करते रहो। हजरत मोहतरम और आला हजरत फरमाते हैं जब दुनिया से जाओ तो इस शान से जाओ, ये कहते हुए उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जी जी और हम मिलाद इसलिए तो मनाते हैं, बोलिए मिलाद इसलिए मनाते हैं, सुनिए कि नबी के आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। यहाँ अपने उलमा से बारहा सुना होगा, एक हदीस पाक सुन लो, अल मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत सग़सग़ा कहते हैं कि मैं नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने आका का दीदार किया, सरकार के कदमों को चूमा, दस्ते करम को चूमा। आका करीम ने इरशाद फरमाया सग़सग़ा इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करो। फरमाते हैं मैंने फौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया और मैं मुसलमान बन गया। अब मुसलमान बनने के बाद मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह अब तो मैं मुसलमान बन गया हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा मुझे सवाब मिलेगा, रोजा रखूंगा मुझे सवाब मिलेगा, हज करूंगा मुझे सवाब मिलेगा, ज़कात दूंगा मुझे सवाब मिलेगा, जिहाद करूंगा मुझे सवाब मिलेगा। आका ने फरमाया हाँ। हज़रत सग़सग़ा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह ज़माने जाहिलियत में यानी इस्लाम लाने से पहले मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं, मैंने कुछ नेक काम किए हैं, क्या उन नेक कामों का भी मुझे अजर मिलेगा, क्या उन नेक कामों का भी मुझे सवाब मिलेगा। आका ने फरमाया सग़सग़ा बताओ तुमने ज़माने जाहिलियत में कौन से अच्छे काम किए हैं, कौन से नेक काम किए हैं, कौन से अच्छे काम किए हैं। तो सग़सग़ा बोले या रसूल अल्लाह ज़माने जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, जिंदा दरगोर किया जाता था। बास मक्के के लोग अपनी बेटियों को पहाड़ पे ले जाके पहाड़ से धक्का दे दिया करते थे। आज भी मक्के में वो कब्रिस्तान मौजूद है, हाजी लोगों ने देखा होगा मक्के में आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है जहां नबी के आने से पहले, नबी के मिलाद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, जिंदा दरगोर किया जाता था। आज भी मक्के में वो कब्रिस्तान मौजूद है। तो सासा कहते या रसूल अल्लाह ज़माने जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, मारा जाता था। या रसूल अल्लाह मैंने 360 बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया है।
क्या मुझे उसका भी सवाब मिलेगा, क्या मुझे उसका भी अजर मिलेगा? आका ने फरमाया बताओ तुमने 360 बच्चियों को किस तरह बचाया है जिंदा दरदोर होने से। अर्ज किया रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरे पास में 2 ऊँटनियां थी, 2 ऊँटनियां, और जब वो दो ऊँटनियां थी, एक मर्तबा वो दोनों ऊँटनियां मेरे घर से निकल गई और गुम हो गई, गायब हो गई। अब मैं अपने ऊँट पे सवार होके उन दोनों ऊँटनियों को तलाश करने जब मैं निकला तो मैं जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचने के बाद मैंने जंगल में एक छोटी सी आबादी देखी, बस्ती देखी। उस बस्ती में पहुंचा, अपनी ऊँटनियों को तलाश करते करते जब मैं पहुंचा, एक आदमी मिला। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी ऊँटनियों को देखा है? वो आदमी बोला, हाँ हमने 2 ऊँटनियों को देखा है। तो साहसा कहते वो ऊँटनियां मेरी है। वो आदमी बोला, अगर तुम्हारी ऊँटनियां हैं तो अपनी ऊँटनियों को लेके जा सकते हो। अब वो आदमी बोला, ऊँटनियां तो लेके जा सकते हो, बैठो, तुम मेहमान हो, पानी पियो, आराम करो। सगा कहते हैं मैं बैठ गया। अभी मैं पानी ही पी रहा था, अंदर से आवाज आई, उस आदमी के घर से आवाज आई, पैदाइश हो गई, पैदाइश हो गई, पैदाइश हो गई। उस आदमी ने पूछा, क्या पैदा हुआ? अंदर से आवाज आई, लड़की पैदा हुई है। क्या आवाज आई? बोलिए। लड़की पैदा हुई है। क्या आवाज आई? लड़की पैदा हुई है। लड़की का नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। बेटी का नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा उतर गया। हज़रात मोहतरम, गुस्से की हालत में उस आदमी ने कहा, इस लड़की को, इस बेटी को गड्ढा खोद दो, जिंदा दफन कर दो, जिंदा जमीन में गाड़ दो। साहब कहते हैं जब मैंने सुना कि इस जल्लाद ने, इस जालिम ने बेटी को जिंदा दरगोर करने का हुक्म दे दिया है, साहब कहते हैं सुनो सुनो, ठहरो ठहरो, जरा वो बेटी मुझे दिखाओ, जरा वो बच्ची मुझे दिखाओ। वो आदमी बोला, तुम उस बच्ची का क्या करोगे, उस बेटी का क्या करोगे? तो साहब बोले कि मैं उस बेटी को खरीदूंगा। जी, उस बेटी को मैं खरीदूंगा और खरीद के मैं उसे पालूंगा, मैं उसे पालूंगा, और जब वो जवान हो जाएगी मैं उसकी शादी करूंगा। साहब कहते हैं मेरे दिल में हमदर्दी थी, बेटियों से मोहब्बत थी। हज़रात मोहतरम, आज भी कुछ लोगों का यही हाल है। कुरान का 14वां पारा पढ़ो, अल्लाह फरमाता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह फरमाता है कि उन जाहिलों को जब ये बताया जाता था कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है तो उनका यानी बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। अल्लाह बोलिए, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। आज भी कुछ लोगों का यही हाल है। बेटा पैदा होता है तो लड्डू बढ़ते हैं, बेटा पैदा होता है तो डीजे आता है, बेटा पैदा होता है तो डांस होता है, बेटा पैदा होता है तो आतिशबाजी होती है, बेटा पैदा होता है तो मुबारकबाद दी जाती है। चचा कहता है बेटा मुबारक हो, चचा कहता है बेटा मुबारक हो, रिश्तेदार कहते हैं बेटा मुबारक हो, पड़ोसी कहते हैं बेटा मुबारक हो। अगर उसी घर में बेटी पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए तो बाप अपना चेहरा छुपाता फिरता है, अपना चेहरा छुपाता फिरता है। हज़रात मोहतरम, साहब कहते हैं कि बच्ची मुझे दिखाओ, बेटी मुझे दिखाओ। हज़रात मोहतरम, उस शख्स ने अपनी बेटी को दिखाया। साहब कहते हैं बेटी को देखते ही मुझे बड़ा तरस आया, बड़ा प्यार आया। मैंने उस बच्ची को खरीदने का इरादा कर लिया और कहा तुम इस बेटी को दफन ना करो बल्कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। वो आदमी बोला, बाप बोला, बताओ तुम क्या दोगे? साहब बोले कि मेरे पास में दिरहम और दीनार नहीं। मैंने कहा ये 2 ऊँटनियां जो हैं, ये 2 ऊँटनियां तुम ले लो और ये बेटी मुझे दे दो। जी जी, जज़ाकल्लाह। कहा ठीक है। जी जी,
उसने कहा ठीक है। अब सहसा कहते हैं कि बेटी मेरे हवाले हो गई। तो उस आदमी ने कहा कि ऐसे नहीं, बल्कि जिस ऊंट पे सवार होके तुम आए हो वो ऊंट भी मुझे दे दो, वो ऊंट भी मुझे दे दो। सहसा कहते हैं कि मैंने कहा ये ऊंट भी ले लो, मुझे पैदल जाना गवारा है, लेकिन इस बच्ची का जिंदा दरगोर होना मुझे गवारा नहीं है। सहसा कहते हैं अपनी सवारी का ऊंट भी मैंने उसको दे दिया, अपनी ऊंटनियां भी उसको दी, और उस बच्ची को गोद में लेके मैं पैदल चला और पैदल चल के अपने घर आया। आने के बाद में उस बच्ची को मैंने पाला, उसकी परवरिश की। हजरात मोहतरम सहसा कहते हैं वो बच्ची मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब वो बच्ची बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो मैंने उसकी शादी कर दी। सहसा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में इस तरह मैंने 360 बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया है। कितनी बोलिए? 360 बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया है। या रसूल अल्लाह, क्या मुझे उस पर भी अजर मिलेगा? क्या मुझे उस पर भी सवाब मिलेगा? तो नबी मुस्कुराते हैं, आका मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते सहसा तुमने उन बच्चियों पर रहम किया, 360 बच्चियों पे तुमने रहम किया, तो उसका सिला तुम्हें मिल चुका है, उसका अजर तुम्हें मिल चुका है, उसका बदला तुम्हें मिल चुका है। सहसा बोले या रसूल अल्लाह कैसे? आका ने फरमाया तुमने उन बच्चियों पर रहम किया, रहम करने की वजह से अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया है, तुम्हें इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा दी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।